नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस कोच बिग अचीवर मोटिवेशन स्पीकर। डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक बेहतरीन शानदार नया नायाब अद्भुत टॉपिक लेकर। डियर फ्रेंड्स, टॉपिक ये है अभी नहीं तो कभी नहीं। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हमने हमारे अध्ययन, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव के आधार पर बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास किया है, कोशिश की है, और उसको आप जो है थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा उसकी गहराई में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उसका एक अलग ही मकसद, एक पर्पज, एक समझ में आपको आएगा। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, टॉपिक हमने ये लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक क्यों रखा गया है, इसका क्या मतलब है, आपके जीवन में इस सेंटेंस का क्या फायदा है, कैसे इस पर चलकर, कैसे इस पॉइंट का लाभ लेकर, इस सेंटेंस का लाभ उठाकर, बेनिफिट लेकर आप कैसे अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी प्रोडक्टिविटी को ग्रो करने में कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, और ये रखा क्यों गया है, इसका मेन मोटो क्या है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। ये जो बातें रहती ना लोगों की, टाल मटोल वाली, बहाना साइड्स इसको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करता है ये सेंटेंस, अभी नहीं तो कभी नहीं। डियर फ्रेंड्स, एक बालक रहता है और एक मार्केटिंग के मेरे जैसे, या जो भी आप समझ लीजिए, एक प्रोफेशनल्स रहते हैं। वो उस बालक को कुछ बताते हैं कि बेटा तुम एक्टिव हो, 14-15 साल के हो, अभी मैं आपको कुछ पॉकेट मनी अर्न करने के लिए कुछ रास्ता बता रहा हूँ, ये देख लो, समझ लो, कर लो, इससे आप आगे बढ़ सकते हो, ग्रो कर सकते हो, कुछ आपकी पॉकेट मनी हो सकती है, फैमिली की सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है अंकल जी, ठीक है सर जी, मैं कर लूँगा, करता हूँ, बताइए, ऐसा वैसा बताया, समझाया, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी वो शेयर की गई, अच्छी लगी, बालक को बहुत पसंद आई, बेहद पसंद आई, और उसके सपने एकदम जाग गए, करूँगा, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आपने बहुत ही अच्छा दिखाया, अच्छी चीज़ मुझे लगी, इससे मुझे लगता है कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरी पॉकेट मनी आ सकती है, मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, चाह के भी मैं इसको रोक नहीं पा रहा, मैं करूँगा, ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ही लगा है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने बात बताई, अभी नहीं तो कभी नहीं, बालक के दिमाग में आ जाता, बोले अंकल जी बस मेरा ये 10th के एग्ज़ाम बोर्ड है, आप तो जानते ही हो, ये बस मेरे ये बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और फिर तो मैं देखना कि इसको जो है कर ही लूँगा, 100% कर लूँगा। अच्छा बोले, ठीक है, देख लेते हैं, यही कोई बात होगी अक्टूबर नवंबर की। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, तब कर लेना आप एग्ज़ाम के बाद, मार्च अप्रैल आया, बेटे के एग्ज़ाम हो गए, और एग्ज़ाम होने के बाद तो अंकल जी फिर मिले, बोले बस सर जी आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई, बहुत अच्छा रास्ता बताया, और ये मेरे दिलो दिमाग में उतर गया, और इसको मैं ज़रूर करूँगा, और मैं ऐसा काम करूँगा कि आप भी देखोगे, बस थोड़ा सा मेरा रिजल्ट आ जाने दे। मम्मी पापा की भी आंखें टिकी हुई है कि 10th बोर्ड है, एक बार रिजल्ट आ जाने दे। तो बोले मैं जब फिर श्योरली आपके साथ करूँगा, आपने मेरा बहुत परोपकार किया, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा है, जैसे ही ये रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट के साथ साथ फिर मैं इसको उस टाइम पे कर लूँगा। चलिए, अब हुआ क्या कि वो रिजल्ट के जस्ट बाद तो अंकल जी मिल नहीं पाए, जब तक फिर मिड आ गया ईयर का। बोले बस अंकल जी थोड़ा सा और रुक जाइए, और अगर मैं जुड़ा ना, मैं आपके साथ आया ना, तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा बिजनेस करूँगा, ऐसा रिजल्ट आपको दूंगा कि आप भी देख के दंग रह जाएंगे। अच्छा बोले, ऐसे करते करते वो 11वीं वाला साल, 11th क्लास का साल तो ऐसे ही निकल गया। फिर धीरे से जब अंकल मिले, बोले अंकल जी आपको तो पता ही है, बड़े मुश्किल से 10th निकाला, मम्मी पापा की आंखें में नज़रें मेरे पर टिकी हुई है, अब ये 12th का बोर्ड है, बस ये 12th क्लास का और निकल जाए, फिर देखना मैं जब आपके साथ आया तो मैं ये करूँगा और वो करूँगा और ऐसा करूँगा और वैसा करूँगा, और रिजल्ट आप देख कर मेरे दंग रह जाओगे। 12th निकल गया, ऐसे ही करते करते बस बोले अंकल जी ये मेरा किसी भी तरह ये ग्रेजुएशन हो जाए, फिर देखिए फिर मैं टोटल फ्री,
फिर मैं होगा पढ़ाई लिखाई से पूरा फ्री। मैं मेरा जो टारगेट है मम्मी पापा डैडी का भी जो है वो बस ग्रेजुएशन तक का ही है। आपने लेकिन अंकल जी बहुत अच्छा मुझे बताया, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा, ग्रेजुएशन हो गया। फिर अंकल जी बोले बोले बस अंकल जी ये मैंने कुछ फॉर्म वगैरह वैकेंसी वगैरह की मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरा हो जाए और एक बार अगर नौकरी लग गई ना अंकल जी, फिर मेरे पास थोड़ा पैसा भी रहेगा। अब इस काम में भाग दौड़ करने में, इधर उधर आने जाने में पैसा तो लगेगा ही। अंकल जी ने भी कहा है हाँ यार बालक बात तो सही बोल रहा है। बस मैंने 5-7-10 नौकरियों के फॉर्म भरे हैं, ये मेरा कहीं ना कहीं पोस्टिंग ज्वाइनिंग कुछ हो जाए, फिर देखिए मैं आपके साथ आऊँगा, ऐसा काम करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, धूम मचा दूंगा, तूफान मचा दूंगा, और अपन दोनों मिलके तो इतना गजब बिजनेस करेंगे कि अपने ही नाम का डंका बजेगा। इतना गजब काम अपना होगा, पूरी टीम में, पूरी योजना में, पूरी कंपनी में अपने ही नाम चलेगा। अंकल जी आप देख ना, बस ये करूँगा मैं, वो करूँगा, और ऐसे वैसे ये वो इस तरीके से। अंकल जी बोले ठीक है। अब जैसे ही नौकरी लगी फिर अंकल जी मिले साल सवा साल बाद। अब अंकल को भी थोड़ी उत्सुकता है, यार अच्छा लड़का है, मेरे से पॉजिटिव भी बात करता है, कहीं ना कहीं उच्च विचार रखता है, बड़ी सोच रखता है, यंग है, डायनेमिक है। फिर मिले, बोले अंकल जी नौकरी तो लग गई, अब बात आती है छोकरी की। नौकरी के बाद आ गई छोकरी। बोले मम्मी डैडी चाह रहे हैं कि बस इसके हाथ पीले कर दें, बहू रानी आ जाए और वो बोले घर का काम संभालेगी और मम्मी पापा का भी थोड़ा ख्याल रखेगी, और मैं आपके साथ में जुड़ जाऊंगा पार्ट टाइम में, नौकरी भी अपनी हो गई है, और फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा और ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा। फिर मिले अंकल जी। अब जब बात मिले तो 1-1.25 साल 1.5 साल बाद तैयारियां दूसरी ही हो रही थी। बोले अंकल जी घर में तो माहौल दूसरा ही है, गुड न्यूज का है। मेरे यहाँ बोले बालक बालिका कुछ भी है, ऐसा कुछ चल रहा है, होने वाला है, बस ये थोड़ा डिलीवरी का माहौल और निकल जाए और फिर देखना मैं आपके साथ आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो फ्रेंड्स बात यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, व्यक्ति फ्री कभी नहीं होता। आज कर लिया तो हो गया, काम भी स्टार्ट हो गया, और नहीं तो नहीं हुआ। टालते ऐसे करते करते फिर लड़का बड़ा हो गया, लड़के का एडमिशन करवा दूं, फिर इसका बोर्ड 5th क्लियर करवा दूं, फिर इसका ग्रेजुएशन करवा दूं, फिर इसकी नौकरी लगवा दूं, फिर दूसरा कार्यक्रम चालू हो जाता है। और ऐसे ही ऐसे हो जाते हैं 60 साल 70 साल, जो भी आखिरी डेडलाइन है। और फिर उसके पहले अंकल जी भी स्वर्गवासी हो जाते हैं, और ये वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर ये भी। अब होता क्या है, दोनों लोग जब यमराज के पास मिलते हैं, जब इनका मोक्ष हो जाता है, जब ये स्वर्गवासी दोनों हो जाते हैं, फिर अंकल जी वहाँ मिला। अरे भाई बोले छोटू तुम, बोले अरे अंकल जी ये वो, अपन तो फिर भी यहाँ से मिल गए, चलो। अंकल जी बोले अब जो अगला जन्म मिलेगा ना, फिर आप देखना मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा और मैं ऐसा करूँगा और मैं वैसा करूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, व्यक्ति के, इंसान के बहाने कभी खत्म नहीं होते, इसीलिए अभी नहीं, इसीलिए ये सेंटेंस बनाया गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए एक और आपने दोहा पढ़ा होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो डियर फ्रेंड्स, किसी काम को कल पर मत टालिए, आज ही करिए, तुरंत करने की आदत डालिए और सफल होइए। अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग करिए, जो कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरे कीजिए, अपने सपनों को पूरे कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए। हमको सब्सक्राइब कीजिए, हमको लाइक कीजिए, हमको सुनते रहिए। हम बनाते हैं लोगों की ज़िंदगी बेहतर।